अभी जैसे शिवरात्रि आने वाली जी। है, तो शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? उसकी क्या विशेषता है? रात्रि का विवाह मान्य नहीं है, अच्छा। यह हमारा शास्त्र कहता है। उसी प्रकार में जैसे आज आप हैं, जी। तो आपका भी ज्ञान चक्षु खुला हुआ है। जी। किस प्रकार से खुला हुआ है कि जो भी सौभाग्यवती स्त्री रहती है, अखंडे बिल्वपत्रस्य पूजितम शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज हम बात कर रहे हैं शिव की। शिव जो स्वयंभू है, शाश्वत है, विश्व चेतना है, ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं, सर्व विद्यमान है, आदि योगी हैं। इन्हीं महादेव के बारे में आज हम बात करेंगे सुरेश्वर महादेव मंदिर के संस्थापक स्वामी राजेश्वरानंद जी से। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहिए, बढ़िया रहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से प्रथम तो मुझे खुशी है कि शिव के बारे में आप लोग पूरी जानकारियाँ प्राप्त करना चाह रहे हैं और आपके चैनल से पूरी दुनिया में ये जाएगा। कहीं न कहीं ये भक्ति के लिए उनकी लाभदायक रहेगा। जी, जी। तो तो हम शुरुआत करेंगे हमारे सुरेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। तो उसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई? उसकी स्थापना सन 2000 में बड़ का वृक्ष वहाँ, उस बड़ के वृक्ष के नीचे शंकर जी रखे गए थे सभी भक्तों के द्वारा। कुछ भक्तों ने कहा महाराज जी यहाँ एक मंदिर की स्थापना कर दी जाए। उस मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा आज भी विराजमान हुआ, तो 22 नाग है जोड़े के साथ। तो वहाँ बड़े वृक्ष के नीचे नाग का भिंगोरा था, वहीं शंकर जी का निवास था। वहीं हम सभी भक्तों ने बैठ कर के एक शिवलिंग का निर्माण किया, मंदिर बनाया गया और उसकी पूजा अर्चना करने लगी। कुछ दिनों पश्चात शासन के द्वारा रोड चौड़ी करने हुआ आ गया। हमने शासन से निवेदन किया तो मंदिर पुनः उसी स्थान पर थोड़ा पीछे में जाकर के स्थापना की गई। पुनः शासन से निवेदन किया कि क्यों बड़ वृक्ष बहुत पुराना है, तो उस वृक्ष को नष्ट ना करें। इस वृक्ष को पूरा जमीन से उखाड़ करके दूसरे स्थान पे, तो हमने उस वृक्ष को दूसरे स्थान पे लेके आए। नागवीड़ राजस्थान, जहाँ नागों का ही पूरा संसार है, लाखों की संख्या में वहाँ नाग आज भी है। मैं स्वयं वहाँ गया, उनसे निवेदन किया महाराज जी से कि भाई हमारे यहाँ नाग विराजमान है, उनको पुनः वहाँ से हटा करके दूसरे स्थान पे कैसे स्थापित किया जाए। उन्होंने मंत्र बताया, नाग देवता का जो मंत्र बताया, उस मंत्रों के द्वारा 21 दिन अभी जहाँ मंदिर स्थापित है वहीं बैठ करके हमने अनुष्ठान किया। प्रभु की एक कृपा हुई कि वह पूरे के पूरे नाग उस स्थान पर आकर के अपना नया स्थान बना लिया, जो आज भी वहाँ शिव मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। विशेषता यह है, जब मंदिर पुनर्निर्माण हो रहा था, हमने सोचा कि इसको क्यों न एक अलौकिक बनाया जाए मंदिर, जो मंदिर कहीं नहीं हो। तो अवधूत उर्फ शिवानंद बाबा जी हैं, उन्होंने श्री यंत्र की स्थापना, उनके द्वारा भगवान की पूजा अर्चना बहुत बताई और एक श्री यंत्र रहस्य हमने एक पुस्तक बनाई थी। उस पुस्तक में भी निर्माण लिखा गया है कि शिव और शक्ति का प्रादुर्भाव अगर होता है कहीं, तो वहाँ शक्ति एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। उसको देखते हुए हमने क्या किया कि उस मंदिर की वहाँ स्थापना की और उसके ऊपर में अष्ट धातु का श्रीयंत्र का निर्माण गुम्बद के ऊपर में रखा, जो कि मेरे ज्ञान के अनुसार 7.25 फुट का है। वह पूरे इंडिया में एक ही है, हमारे भारत देश में। 3.25 फुट का, 5 फुट का बहुत जगह मिलेंगे आपको, मैयर में भी है, ये बॉम्बे में भी है, परंतु 7.25 फुट का श्रीयंत्र का निर्माण गुम्बद के स्वरूप में सिर्फ अपने श्री सुरेश्वर महादेव पीठ में ही है। आज भी वहाँ ये मान्यता है कि अगर जहाँ बैठता हूँ, मेरी जो गद्दी है, वहाँ गद्दी पे कोई भी नहीं बैठता, क्योंकि अगर कोई बैठता है तो तत्काल
ऊपर शंकर जी की कृपा है कि अगर कोई भी आदमी आगे बैठेगा तो नाग नागिन बाहर आ जाए। अच्छा। इसका वीडियो फेसबुक में भी अपलोड है और आप प्रत्यक्ष अगर आप भी चलेंगे तो आप करके देखिए, वहाँ जैसे विराजमान होंगे नाग नागिन बाहर आ जाएंगे। इसलिए कोई मेरी कुर्सी पे मेरी गद्दी पे विराजमान नहीं। ये क्या रहस्य है यह मैं भी नहीं जानता। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु। यह मंत्र आप सभी को ज्ञान है। और भी ऐसे कई मंत्र है, दुर्गा सप्तती में भी है। सुरेश्वर का महात्म्य में बताया गया है। सुर, एक तरफ सुर कहा गया है राक्षसों को, एक तरफ सुर कहा गया है देवताओं को। सुर धन ईश्वर, उनके जो ईश्वर हैं, देवताओं के ईश्वर, जिसे देवों के देव महादेव कहते हैं। मन में विचार आया कि इनका नामकरण क्या किया जाए, तो मैंने मन में विचार आने के कारण ही मैंने उसका नाम श्री सुरेश्वर महादेव किया। और शिव के साथ रहने से अनंत कोई भी यज्ञ करेंगे आप, जप करेंगे तो उसका बहुत फल प्राप्त होता है। उसी स्थान पे हमने हवन कुंड बनाया, शिव के रहस्य को पढ़ा, तो अनंत रहस्य है। मैं तो क्या मतलब एक सूक्ष्म थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया हूँ। बाकी शिव का रहस्य तो बड़े बड़े ऋषि लोग नहीं जान पाए। जी। हमने देखा कि उस स्थान पर अगर हवन कुंड के चारों तरफ त्रिशूल लगा दी जाए, वह भी 5.25 फुट से ऊंची, और अगर हवन करेंगे तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आज भी सुरेश्वर महादेव पीठ में हवन कुंड के चारों तरफ 108 त्रिशूल लगी हुई है। प्रतीक के रूप में एक बड़ा त्रिशूल हमने वहाँ स्थापित किया है। और शिव का वह अस्त्र कहिए, वरदान कहिए, आशीर्वाद कहिए, उसी त्रिशूल के द्वारा ही आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वो 3 ही, जिसके अंदर 3 शूल लगी हों, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसीलिए उसका नाम त्रिशूल है। और उसके नीचे डमरू लगा है। डमरू भगवान के तांडव का भी कह सकते हैं आप, या भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक भी कह सकते हैं, और या उसको एक आज के युग में संगीत कह सकते हैं। वह भी भगवान को बहुत प्रिय है, वह भी साथ में रहता है। आपने देखा होगा त्रिशूल के साथ साथ डमरू, और डमरू के साथ रुद्राक्ष, जो हम भी धारण किए हैं और आज की हमारे सनातन धर्म में बहुत जन उसको धारण करते हैं। तो रुद्र धन अक्ष यानी भगवान शिव की आंखों से निकला हुआ आंसू, यह निकला था माँ सती का जब वियोग हुआ था, तब भगवान शिव की आंखों से आंसू निकला था। उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा रुद्र धन अक्ष। रुद्र की आंखों से निकला हुआ पानी, इसीलिए कहा गया रुद्राक्ष। इसको सभी को धारण करते हैं कि प्रभु आप इसलिए धारण करते हैं कि आपका आंसू हम अपने पास रखते हैं, आप आंसू मत निकालिए, अनमोल है। तो रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, इसके लिए कोई मनाही किसी के लिए नहीं है? शास्त्र में जा अनेक शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। प्रथम तो मैं ये कहूँगा, किसी की कोई न कमी बताऊँगा न अधिक। मेरे ज्ञान के अनुसार रुद्राक्ष यानी शिव, और शिव को धारण करने के लिए स्त्रियाँ रजस्वला होती है। ये कर्म है, हमारे पूरी दुनिया में विश्व में विख्यात है। तो ये ऐसा नहीं हो, इसलिए स्त्रियों को वर्जित बताया गया है। परंतु 20 दिन, 21 दिन, 7 दिन या विशेष अवस्था में उसे आप पहन सकते हैं। और अगर वह साध्वी बन गई है, धर्म में आ गई है, तो पहन सकते हैं। रुद्राक्ष का ग्रहों से संबंधित भी है। अगर ग्रह के कारण, जैसे कई जन अंगूठी पहनते हैं, पन्ना, मोती, माणिक्य, ये नहीं पहन करके आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते, तो वहाँ कोई दोष नहीं बताया गया है। परंतु हमेशा के लिए रुद्राक्ष सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए बताया गया है, महात्माओं के लिए बताया गया है। हमारे दंडी स्वामी, नागा, इनके लिए रुद्राक्ष बताया गया है। और रुद्राक्ष भी अलग अलग प्रकार के होते जी,
तो रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 28 मुखी तक होता है, जो बड़े दुर्लभ होते हैं। एक मुखी बहुत कम प्राप्त होता है, उसके बाद 2 मुखी, फिर 3 मुखी, पंचमुखी रुद्राक्ष सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्थानितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये एक दुर्गा जी के मंत्र का श्लोक है। तो इस श्लोक के द्वारा यह बताया गया है कि रुद्राक्ष अगर आप पंचमुखी पहनते हैं तो सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त। निवृत्त हो जाती है। फिर अनेक प्रकार की राशियां किस राशि वाले को, मेष राशि, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूल, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। 12 राशियों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष का पहनने का महत्व बताया गया है। जिस प्रकार से 6 मुखी मेरी स्वयं की तुला राशि है, इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष एक धारण करना चाहिए। मैंने पूरी 108 माला धारण करके रखी है। तो राशियों के अनुसार भी इसे धारण किया जाता है। किसी के नवग्रह की शांति के लिए भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है, परंतु यह अवश्य ध्यान रहना चाहिए हमारा जो औरा है, ग्रह गोचर है, किस समय कौन सा रुद्राक्ष में धारण करें। यह किसी विशेष जानकार वालों के पास जाकर के आप धारण कर सकते हैं। कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और एक मुखी रुद्राक्ष सबसे अनमोल है, अनमोल क्या विशेषता है? एक मुखी कहा गया है कि भगवान का त्रिनेत्र है बीच का, इसलिए वह अनमोल है। और प्रथम जो निकला था, एक शास्त्र में लिखा त्रिनेत्र और एक शास्त्र में लिखा है कि पहला जो आंसू गिरा वह एक मुखी कहलाया। तो 27 बार उनको आंसू निकले थे, तो 27 मुखी तक वो रुद्राक्ष चला। एक के बाद दूसरा आया, उसी में समावेश, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस क्रम में 27 प्रकार के रुद्राक्ष। तो एक मुखी बड़ा दुर्लभ होता है। तो वो एक मुखी कोई भी पहन सकता है या वो भी किसी जानकार से पूछ? प्रथम बात को एक मुखी प्राप्त ही नहीं होता। मतलब मैं कहूँ कि पूरे विश्व में 25-50 होंगे, अच्छा, नहीं, एक मुखी है ही नहीं। एक मुखी मात्र गोल दाना होता है और एक साइड ही उसका कटिंग लाइन रहती है। बाकी काजू के रूप में भी एक मुखी आता है। अनेक प्रकार का एक मुखी आता है जिसकी कोई मात्रा नहीं लिखी गई। अभी जैसे शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, उसकी क्या विशेषता है, आप थोड़ा सा बताइए। भगवान शिव की रात्रि, इसे कहा गया महाशिवरात्रि। प्रदोष व्रत उस दिन आता है, उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष यह शिवरात्रि फागुन के महीने में आती है। जी, अभी फागुन प्रारंभ हो चुका है। चतुर्थी आज के दिन आज, और त्रयोदशी के दिन, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यह मनाई जाती है। इसमें त्रयोदशी भी हो और चतुर्दशी भी हो, उसे शिवरात्रि कहा गया है। चौथ, नवमी, चौदस, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इनको रिक्ता तिथि कहते हैं। यह तिथियाँ स्त्रीलिंग आ गई और बाकी पुल्लिंग। तो 13 में 14 आएगी, तभी वो समावेश बनेगा, तब महाशिवरात्रि पड़ती है। शिवरात्रि का शास्त्रों में उल्लेख लिखा है कि भगवान शिव का उस दिन विवाह हुआ था माँ पार्वती के साथ। और पार्वती जी के विवाह के उपलक्ष्य में, जैसे दिन में कहा गया विवाह, अगर आप कहेंगे विवाह शास्त्र, तो तर्क में लिखा है, तर्क संग्रह पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, निर्णय सिंधु है उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि दिन का विवाह ही मान्य है, रात्रि का विवाह मान्य नहीं है। यह हमारा शास्त्र कहता है। परंतु कुछ सनातन के धर्म के विरुद्ध कुछ व्यक्ति विशेष थे जिन्होंने हमारे सनातन के ऊपर आक्रमण किया। उनके डर के कारण वह दिन में विवाह नहीं करते थे। मैं नाम नहीं बोलूँगा किसी विशेष व्यक्ति का। तो ना डर के कारण नहीं करने के कारण वह रात्रि में सनातनी लोग विवाह करने लगे। आजकल घर घर में मंदिर स्थापना है, वह भी उस समय घर घर में मंदिर नहीं था। मंदिर सिर्फ आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, उसी में रहता था। उसी मंदिर में सभी कोई दाया करते थे। लेकिन उस डर के कारण
सनातनी अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते हुए, उस परंपरा को निर्वहन करते हुए अपने भगवान को अपने कमरे में ला करके पूजा अर्चना कर- करने लगी। ये सिर्फ उस समय सनातन के ऊपर आक्रमण हुआ था कुछ आताताइयों का, जिसके कारण उन्होंने रात्रि में विवाह करना प्रारंभ किया। ध्रुव तारा और सूर्य दो साक्षी होते हैं विवाह में, तो सूर्य की साक्षी में विवाह मान्य है। सूर्य की साक्षी में ही पूर्णाहुति होती है। रात्रिकालीन पूर्णाहुति भी तो वर्जित बताई गई है, परंतु विवाह में और गृह प्रवेश में पूर्णाहुति वर्जित है। विवाह में कभी आप देखे होंगे कोई भी घट, जिसे नारियल का सूखा नारियल, वह विवाह में कोई भी अंदर नहीं डालता, न दूल्हा न दुल्हन। उसी क्रम में गृह प्रवेश, जब आप घर का प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय पूर्णाहुति शास्त्रों में नहीं है। क्यों? जब आपने घर की पूर्णाहुति कर दी तो किस घर में आप रहे। परंतु लोग रीति रिवाज के कारण हम लोगों को भी कई बार नारियल ले रख करके उसकी पूर्णाहुति करानी पड़ती है। उसमें हम मंत्र पूर्णाहुति के नहीं बोलते। अब कोई भी मंत्र बोल करके भगवान को जैसे चढ़ा दे। पूर्णाहुति होती है किसी भी पूर्णता की ओर जाने वाले को। अब पूर्ण विवाह भी नहीं है और पूर्ण निवास भी नहीं है, वह कभी पूर्ण नहीं होता। वह आज हम जिस निवास में रहेंगे वो खत्म हो, नहीं ऐसी मान्यता नहीं है। तो विवाह कर रहे हैं। वो 7 जन्मों तक चलने वाला है। 100 साल की नींव कही गई है घर की, इसलिए इन दोनों में वर्जित है। इसी क्रम को देखते हुए भगवान का उस दिन विवाह संपादित हुआ था। तो आज भी चतुर्प्रहर पूजा होती है, 4 प्रहर दिन की और 4 प्रहर रात्रि की। अष्टप्रहर पूजा महाशिवरात्रि में बताई गई है। प्रातःकालीन 3:30 बजे बाद आप पहले पूजा का प्रारंभ करते हैं, द्वितीय 10 बजे, तृतीय संध्याकालीन 4 बजे और चतुर्थ रात्रि 8 बजे। इसी क्रम में रात्रि में भी 9 बजे बाद, रात्रि में 11 बजे बाद, फिर रात्रि में 1 के बाद और फिर 3 के बाद। तो 4 प्रहर ये हुई और 4 प्रहर ये। अष्टप्रहर पूजा तो रात्रि में की जाती है। कई भक्त लोग शिवरात्रि के दिन मंदिरों में जाकर के भगवान शिव का और पार्वती का विवाह भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। किसी भी शिवालय में अगर माँ पार्वती का वहाँ स्थान है या माँ पार्वती की प्रतिमा है, वहाँ पर बैठ करके उनका विवाह भी कराना चाहिए। अगर कोई नया मंदिर बना है तो मंदिर बनने के 1 वर्ष बाद में माँ पार्वती का और शिव का विवाह कराना चाहिए, तब वह मंदिर पूर्णता की ओर होता है। हमने भी हमारे मंदिर में विवाह करवाया, बारात निकलवाई थी, भूत बारात, बड़े धूमधाम से बारात निकली। वृंदावन से आए थे भक्त लोग, उन्होंने बहुत सौम्य रूप से पूजा अर्चना की। तो यह शिवरात्रि का महत्व है। महत्व का अगर फल कहा जाए तो यह है कि जिस प्रकार हम शिव की पूजा कर रहे हैं, माँ शिव और पार्वती का विवाह करा रहे हैं, जिस प्रकार से वो मंगलमय वातावरण में रह रहे हैं, उसी प्रकार से हमें आशीर्वाद दें कि हम भी अपने परिवार में मंगलमय वातावरण में रहें। शिवरात्रि के दिन प्रातःकालीन 4 बजे बाद आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं और रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। उस दिन जल प्रातः से लेकर के अगले दिन प्रातःकालीन तक भगवान को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य दिनों में संध्याकालीन के बाद जल डालना शंकर जी के ऊपर वर्जित बताया गया है। तो यह कर्म आप अवश्य करें। और पूजन विधि कैसे करनी चाहिए शिवरात्रि में? प्रातःकालीन आप स्नान ध्यान करिए। अगर शिवालय में जाते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर घर में ही शंकर जी रखे हुए हैं, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के दीपक प्रज्वलित करें, घी का दिया होना चाहिए और साथ में अपने आप को परप्रथम तिलक लगाएं। यह तिलक क्यों लगाया जाता है? ज्ञान चक्षु, इसलिए ज्ञान चक्षु ब्राह्मण जो भी सनातन धर्म में होगा, चाहे कोई भी धर्म में हो, अगर वह यहाँ पे घर्षण करेगा, मैं एक सनातन की बात नहीं कर रहा, हर व्यक्ति की, हर विशेष व्यक्ति की, अगर यहाँ जल से भी अगर आप घर्षण करते हैं तो आपका ज्ञान का चक्षु जागृत होता है।
इसलिए उसको तिलक लगाया जाता है। तिलक जल से भी होता है, भस्म से भी होता है, चंदन से भी होता है, कुमकुम से भी होता है। ब्राह्मण, सन्यासी, दंडी, शंकराचार्य ये सभी तिलक लगाते हैं कि इनको तिलक लगाने का महत्व ये है कि हमारा ज्ञान चक्षु हमेशा खुला रहता है और हम ज्ञान बांटते हैं। उसी प्रकार में जैसे आज आप हैं तो आपका भी ज्ञान चक्षु खुला हुआ है। किस प्रकार से खुला हुआ है कि जो भी सौभाग्यवती स्त्री रहती है वह यहाँ पे बिंदी लगाती है। तो पहले बिंदी लगती थी किस चीज़ से? कुमकुम से। आजकल वो गोंद लगाते लगाते उसकी महत्वता नहीं है, तो बिंदी लगानी चाहिए वो, तो जिससे घर की गृहस्थी का ज्ञान चक्षु उनका खुला रहता था और वह घर सुचारू रूप से चलता था। उसी श्रृंगार में एक ये बिंदी भी आता है। तो इसी क्रम में आप पूजा करें, अर्चना, तिलक लगाएं, अपने आप को शुद्ध आसन पे विराजमान हो और भगवान शिव का परिवार को लेकर के प्रथम गणेश जी, फिर माँ पार्वती, कार्तिक जी, नंदी जी, इनके ऊपर जल डालें, फिर शिवलिंग के ऊपर जल डालें और इसी क्रम में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत इनसे स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को मौली धागा, जिसको वस्त्र कहा गया, वस्त्र अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें। उसके बाद भगवान को चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, चावल जिसे कहा गया है। तो चावल शंकर जी को धो के चढ़ाया जाता है। क्यों? चावल में माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी कौन है? उनकी बहन के रूप में उनको बताया गया है। तो चावल को धो देने से लक्ष्मी का अंश अलग हो गया, सिर्फ चावल उनको अर्पण हो गया। चावल चढ़ाइए, पुष्प, बेलपत्र, अखंडे बिल्वपत्रस्य पूजितम शिवशंकरम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान को एक बिल्वपत्र भी अगर आप चढ़ा देंगे तो वह करोड़ों पुण्य को प्राप्त होता है। धूप दीप करें, इसके पश्चात नैवेद्य लगाएं, फल चढ़ाएं, पान वह भी लगाएं, साथ में दक्षिणा परिपूर्णता का प्रतीक है। अगर किसी प्रकार की आपकी त्रुटि रहती है और दक्षिणा आपने अर्पण कर दी तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें, नृत्य की ताली करें, व्रत करें, उपवास रखें। उपवास या व्रत, इसमें ये कहा उपवास, जो चीज़ों का कम हमारे शरीर में वास हो उसी को ग्रहण करें, जैसे फल, फ्रूट इत्यादि। बाकी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि साबूदाने की खिचड़ी खाओ, पापड़ की पूरी खाओ। सिर्फ फल फ्रूट, उसे ही फलाहार कहा गया है। रात्रि में भोजन भी करते हैं कई जन, एक वक्त फलाहार ले लिया, एक वक्त भोजन। यह इसलिए लिया जाता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रिय, जो इंद्रियां है, वह जागृत नहीं हो। अन्न खाने से इंद्रियां जागृत होती है, निद्रा प्रारंभ होती है। जैसे गेहूँ, रोटी, सब्जी खाए आप तो हल्का सा नींद आएगी, परंतु फल खाने से आपको नींद नहीं। द्वितीय, फल फ्रूट खाने से, कम खाने से पेट में तृष्णा उतनी ही रहेगी जितनी उसको रहनी चाहिए, ज़्यादा अधिक तीव्र नहीं होती। हमारा मन, मस्तिष्क जो है वो भगवान की ओर, सनातन धर्म की ओर या हमारे ईश्वर तत्व की ओर वो ले जाता है। और बाकी अन्य सोच जो हमारी उस दिन भावना, आप देखिएगा कभी भी आप आज मैं व्रत करूंगी ऐसा मन में भावना करिए तो आपकी पूरी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ व्रत भी करें, परंतु यह व्रत भी रखें कि हम हमारे सनातन धर्म को अग्रसर करें, यह प्रतिदिन करें, ताकि अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे देश में एकाग्रता आएगी, शांति वापस होगी। जी। शंकर जी को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? शंकर जी को आप कहेंगे धतूरा और भांग, ये तीन चीजें उनको प्रिय है। कई जन कहते हैं प्रभु भांग किस कारण से पिया, धतूरा क्यों पिया, या इसका रस क्यों पिया जाता है? इसमें रहस्य है, बड़े रहस्य है। जिस प्रकार से विष का हलाल किया भगवान ने, विष क्यों पिया? दूसरों के निमित्त, अपने लिए नहीं पिया। समुद्र मंथन हुआ,
तो वो उस विष को कहाँ फेंकेंगे? अमृत तो देवताओं ने ले लिया, विष कहाँ जाएगा? तो उन्होंने शंख के द्वारा उस विष को अपने शरीर में और यहाँ लाकर के कंठ में उनको रोक दिया। उसे नीलकंठ कहा गया। उसी प्रकार से भांग, बेलपत्र, धतूरा, इसका भी महात्म्य है। वह भी शिव पुराण में लिखा हुआ है। जब विष का पान कर लिए तो स्वाभाविक है, कोई विष हो, चाहे आज की दुनिया में जो अलग अलग रसपान करते हैं, जो नशा होता है, उसको करने से कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो शिव जी को प्रभाव पड़ा, इतना विष का हलाल किया तो उनके मस्तिष्क में प्रभाव पड़ा। पड़ने के कारण क्या हुआ कि एक वट वृक्ष के नीचे वो जाके बैठ गए और विश्राम किया। तो वट वृक्ष, वट बिलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके विश्राम किया। विश्राम करने के बाद क्या हुआ कि ऊपर में बेलपत्र है और उसके ऊपर एक बेल फल लगा हुआ था, वह फूटा हुआ था। ऊपर से बारिश चालू हुई, वो बूंदे जो है बेल के फल के अंदर से जाते हुए बेलपत्र के ऊपर से गिरते हुए भगवान शिव के ऊपर आती गिरी। तो एक एक बूंद वो गिरने लगी। तो एक एक बूंद गिरने से उनके मस्तिष्क को थोड़ा सा राहत प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि श्रावण के महीने में, उसी दिन से श्रावण मास प्रारंभ हुआ था। उन्होंने कहा आज के बाद अगर कोई मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है इस महीने में, तो उसको बहुत सारा पुण्य प्राप्त होगा। क्यों? कि भगवान की जो नशा था, या कहा जाए जो विष पान का असर था, उसको दूर करने के लिए बेलपत्र और बेल का फल। उसी प्रकार से आक आता है, उसी प्रकार से क्रम में भांग आता है। तो भगवान ने अपने लिए नहीं किया, ये सब हमारे जनहित के कार्य में किया। तो बेलपत्र चढ़ाइए, आक चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, ये भगवान को बहुत प्रिय है। स्वामी जी, ओम नमः शिवाय का जाप हम सभी करते हैं, लेकिन उसका सही तरीका सबको पता नहीं होता है। कैसे करना चाहिए ये जाप? मैं वेद में जो देखा हूँ और अपने ज्ञान के अनुसार बता रहा हूँ, कोई इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है। ओम जो पूरे ब्रह्मांड में एक व्याप्त है, इसको दुनिया जानती है। नमः शिवाय, देवों के देव है वो। तो क्या अपने पिताजी का नाम पहले आप बोलेंगे कि हे रामलाल जरा तेरे प्रणाम करता हूँ? नहीं, पहले आप बोलेंगे प्रणाम पिताश्री। पिताश्री प्रणाम नहीं बोलेंगे, प्रणाम पिताश्री। अब कोई बुआ जी आएंगी, चाची जी आएंगी, चाची जी प्रणाम। यहाँ पे अंतर आप भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए उसमें लिखा हुआ ओम, पहले ओम सब में लगता मंत्रों में, गणेशाय नमः, दुर्गाय नमः, शिवाय नमः, ओम का लगना जरूरी है। ओम ब्रह्मांड में समाया हुआ है और वह हमारे देवों के देव महादेव है, इसीलिए उन्हें महादेव कहा गया है। और जो पिता होता है, उनके पिता वो है। हम उनको पहले नमन करेंगे, उसके बाद उनका नाम बोलेंगे, ये मेरी मान्यता है। बाकी अनेक शास्त्रम बहुलास्त्र विद्या, वो ये भी कहते हैं और अलग अलग मंत्रों से भी इसका उल्लेख है। परंतु नमः शिवाय ये हमारे शास्त्र में और पूर्वजों में और सनातन में लिखा हुआ है। बाकी इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और इसका जाप करने से क्या लाभ मिलता है? अघोरी हो, तांत्रिक हो, चाहे नागा साधु हो, चाहे दंडी हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, ओम नमः शिवाय एक अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है। सबसे बड़ा मंत्र यही है, मूल मंत्र। शिव जी का बीज मंत्र कहा गया है। जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, यह मंत्र दुर्गा जी का है। उसी प्रकार से बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसकी जितनी अत्याधिक माला आप फेरेंगे, 108 होते हैं दाने, 8 पूर्णता का प्रतीक होता है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो 8 हट जाता है। काउंटिंग पूरी 100 की होती है, 100 यानी एक माला। और ओम नमः शिवाय का जाप ही जितना अधिक आप करेंगे, आप जिस कामना से मानसिक, कायिक, वाचिक
3 प्रकार के होते हैं संकल्प। उसी प्रकार से जाप भी होता है, मन के द्वारा किया हुआ जाप। कुछ मत करिए, आप बैठ जाइए आराम से, संख्या कोई काउंटिंग नहीं होगी, आँख बंद करिए, जिह्वा आपकी हिलनी नहीं चाहिए और अंदर मन से और दिमाग से ओम नमः शिवाय। तो आप देखिएगा, आप ओम नमः शिवाय इस प्रकार से बोलेंगे तो आपको 1 मिनट की जगह 3 मिनट लगेगा। क्यों? जीभ भी नहीं हिला रहा है, मन ही मन बोल रहा है, तो समय लगेगा। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण यही कहा गया है। दूसरा कायिक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जीभ से हिलाया, परंतु मंत्र आवाज बाहर। नहीं। वाचिक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये वाचिक। इसी प्रकार से 3 संकल्प होते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा हुआ है कि उस साधु ने कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं यह व्रत करूंगा। मन में संकल्प किया, लेकिन उसने पूर्ण नहीं किया। तो अगर आप कोई मन में संकल्प करते हैं तो प्रथम उसको पूर्ण करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, बार बार वह कहता था मेरी संतान होगी तो, बड़ी होगी तो, विवाह होगा तो, कष्ट पाया। एक आम भक्तों के लिए बताना चाहता हूँ मैं, जैसे आपके यहाँ कोई भी हो, आप कहेंगे महाराज जी मेरा एक कार्य होगा तो मैं करूँगी, तो मुझे खुशी होगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा प्रभु इनकी मनोकामना पूर्ण हो, ताकि आपके निमित्त ये कुछ अंशदान करेगी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आप भूल गए। फिर दूसरी बार आप आए, महाराज जी मैं क्षमा चाहती हूँ, उस समय भूल गई थी, इस बार आप जो कहेंगे मैं करूँगी। दूसरी बार, इसी प्रकार तीसरी बार, तो मेरे को क्रोध आएगा कि बार बार कहती करती कुछ नहीं। तो मन का संकल्प सबसे बड़ा होता है, कायिक हाथ में लेकर के कि मैं संकल्प करता हूँ या प्रतिज्ञा करता हूँ, ये होता है। तृतीय, जल हाथ में लेके सुपारी, अक्षत, फूल इत्यादि लेकर के ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग संकल्प कराते हैं कि आज के दिन में हम ये कार्य करेंगे। तो प्रथम संकल्प होता है मानसिक, सबसे बड़ा वह मानसिक संकल्प है, उस मानसिक संकल्प से ही कार्य करें। वैसे एक महामृत्युंजय का भी जाप हम करते हैं, तो इसकी क्या महत्वता होती है? ओम वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ जी ऋषि ने इसके निर्माण किया था। सनक, सनत, सनातनंदन कुमार 3 भाई थे। तो एक छोटी सी कहावत ही है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा प्रवचन ये आप चाहे कुछ भी ज्ञान के रूप में बताना चाहता हूँ। राजा को संतान उत्पन्न नहीं हुई, उसने भगवान शिव की प्रार्थना की, शिव जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? बोले संतान। पर तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। बोले मुझे चाहिए, आप वरदान दो। तो भगवान तो बोले, बोले वरदान दिया जाओ, संतान होगी, परंतु 5 वर्ष तक जीवित रहेगी। बोले कोई बात नहीं, निसंतान से अच्छा तो कि संतान तो हो। उस राजा को संतान हुई। तो पहले आज होना चाहिए, मैं कहता हूँ आज के राज दरबार में भी एक साधु सन्यासी आचार्य पंडित होना चाहिए, जो राजा को मार्गदर्शक करे। आज की राजनीति ऐसी हो गई कि किसी को बुलाते नहीं हुआ, राज धर्म का पालन पूर्ण रूपी नहीं करते। किसी एक राज पुरोहित को रखना चाहिए, वह निर्णय लेता है कि हम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से राजा को जब संतान हुई तो उस समय उनके राज पुरोहित कौन थे? जो वहाँ पंडित जी पूजा किया करते थे, उनके पास ले गए, बोले प्रभु आपके चरणों में मैं ये बच्चा देता हूँ। तो स्वाभाविक है, किसी के चरणों में कोई प्रणाम करेगा तो आप एक ही शब्द कहेंगे, आयुष्मान भव, या अलग अलग। तो मैं इसी क्रम में चल रहा हूँ, मैं दोबारा वह वचन नहीं बोलना चाह रहा। उन्होंने कहा आयुष्मान भव। बोले ठीक है महाराज जी, आपने आयुष्मान का आशीर्वाद दे दिया, आपकी बात सत्य हो, इसकी कुंडली बना दो जरा। तो उनकी कुंडली का निर्माण हुआ। तो आचार्य जी ने कुंडली देखी, अरे बोले तो 5 साल बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे ज्ञाता थे हमारे साथ सनातन धर्म में, जो बता दिया करते थे कि इतने वर्ष इसकी उम्र है, और आज भी है।
इसके ऊपर मैं भी रिसर्च किया हूँ। 1998 में मुझे भी इसके ऊपर में उपलब्धि प्राप्त हुई है। फर्स्ट इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुआ था शहीद स्मारक में, जिसमें ज्योतिष लोचन की उपाधि मुझे प्राप्त हुई थी। उसमें डेट ऑफ डेथ के ऊपर मैंने चर्चा की थी। तो चरणों में लाके डाल दिया। उन्होंने कहा आयुष्मान भव। देखा उस कुंडली में उसकी उम्र 5 वर्ष। तो बोले अब मैं इसकी उम्र तो बढ़ा नहीं सकता, क्या करूं? तो देवर्षि नारद का ध्यान किया उन्होंने, आचार्य जी। और जैसे देवर्षि नारद जी आए, उनके चरणों में बच्चे को डाल दिया। बोला प्रभु मेरी भला, अब आप भला कहा जाए, चाहे अपना टेंशन कहा जाए तो मान। तो उन्होंने कहा दीर्घायु भाव। तो यहाँ आयुष्मान भाव, यहाँ क्या हो गया? दीर्घ, यानी उम्र बहुत लंबी हो। अरे प्रभु ये कुंडली देख लो। तो उन्होंने वो कुंडली देखी। अरे बोले ये क्या है? इसकी उम्र तो 5 साल है। फिर मैं आशीर्वाद दे दिया हूँ दीर्घायु भाव। बड़े स्वाभिमान की बात है अगर ये पहले समाप्त हो जाएगा तो। उन्होंने तीनों भाइयों का ध्यान किया। तीनों भाई में 2 भाई आ गए, सनत कुमार। उनके चरणों में नारद मुनि ने उस बच्चे को डाल दिया। तो उन्होंने कहा शतायु भाव, 100 साल ये बच्चा जीवित रहेगा। बोले अब इसकी कुंडली देख लो। तो उन्होंने भी डर के कारण अपने बड़े भाई सनंदन कुमार को बुलाया। वह आए तो उन्होंने कहा अखंड दीर्घायु भाव, यानी इसकी उम्र कभी खंडित हो ही ना। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी कुंडली देखो। बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्म यानी ब्राह्मण, वाक्यम आवाज, जनार्दन भगवान विष्णु। हमने कह दिया ने भगवान विष्णु ने कह दिया। तो बोले वो तो ठीक है कह दिया, रहेगा कैसे जिंदा? बोले हम बताएंगे, 5 साल में बहुत दिन बाकी है अभी। जी। जब 4 वर्ष, 5वां वर्ष खत्म हो, पूर्ण होने के 5 दिन वो बचे, तब राजा गया, उनसे निवेदन किया प्रभु 5 दिनों और शेष है। बोले कुछ नहीं होगा, बैठो। वशिष्ठ ऋषि जी को बुलाया गया। शिव का निर्माण हुआ। जहाँ महाकालेश्वर कहते हैं उस स्थान का निर्माण हुआ। महाकाल उज्जैन से निर्माण किया गया। और वो भगवान को ये मौली धागा बांधा और वह कनेक्ट कर दिया उस बालक से, उसके हाथ में बांध दिया। और वहां बैठ करके उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। मृत्योर मुख्य मामृतात उसमें लिखा हुआ है, यानी मृत्यु अगर मुख में भी हो तो मामृतात निकालने की शक्ति। उस मंत्र का वो जाप किए। 5 ऋषि बैठे। तो 5 ऋषि बैठेंगे तो महामृत्युंजय का जाप 11 दिन में पूर्ण होगा। अब इसकी उम्र कितनी रही? 5 ऋषि। तो उन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया। 5वें दिन आए यमराज। अब फांस फेंका अपना। तो शंकर जी बोले रुक जा बाबू। बोले क्यों? प्रभु इसकी उम्र समाप्त हो चुकी है। बोले वो तो ठीक है, इसका मौली धागा और ये मौली धागा देखो किससे कनेक्ट है, मंत्रों से बंधा हुआ है। मंत्र अधीनस्थ ब्राह्मणा। ब्राह्मण किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। देवता अधीनस्थ ब्राह्मणा। देवता किसके अधीन है? ब्राह्मण के। इन दोनों की महत्वता अगर देखी जाए तो बिना मंत्र के देवता प्रसन्न नहीं है और बिना मंत्र के ब्राह्मण के देवता प्रसन्न नहीं है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन हुआ? ब्राह्मण। इसीलिए कहा गया भूदेव ब्राह्मण। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। बोले प्रभु इन्होंने मंत्रों से बांध दिया है, इस मंत्र के द्वारा मैं बंधा हूं, अगर ये इसको ले जाओगे तो मुझे भी ले जाना। बोले प्रभु आपको कौन ले जाएगा? पर नहीं मैं तो इसको लेके जाऊंगा, आपको छोड़ दूंगा, इसको लेके जाऊंगा। उस समय काल के ऊपर जब वो काल बने तो उनका नाम पड़ा महाकाल। उस दिन से महाकालेश्वर पूजा होती है। उसी दिन से हमारी महामृत्युंजय मंत्र अनेक प्रकार से है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। इस मंत्र में सिर्फ शरीर के लिए है। यह मंत्र संतान देने वाला भी है, उम्र बढ़ाने वाला भी है, शरीर के रोग को नाश करने वाला भी है, ग्रहों की शांति करने वाला भी है। यह महामृत्युंजय मंत्र है। जी। और ऐसा कहते हैं कि तुलसी को शंकर जी जी। के नहीं चढ़ाया जा सकता, तो ऐसा क्यों? तुलसी हुलसी कहा गया था इनका, जालंधर की पत्नी
जिसका नाम था हुलसी। राजा जालंधर जब सत्यवती थी, वह पतिव्रता थी, जब भी वह युद्ध पे जाया करते तो उनको एक पुष्पों की माला पहनाती थी। और राजा जालंधर पूरे त्रिलोक को जीतना चाहते थे। और पतिव्रता स्त्री अगर किसी को भी माला पहनाती है तो मैं प्रमाण शास्त्र के अनुसार कह सकता हूँ उसके ऊपर किसी का वार नहीं हो सकता, परंतु वह स्त्री पतिव्रता होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री है वह, जाकर के जब वो पहनाई माला तो भगवान विष्णु भी आए, सभी देवी देवता आए, सबके अस्त्र उनकी माला से टकरा करके वापस चले गए। और माँ हुलसी ने यह प्रतिज्ञा की थी, अगर मेरा पति अगर समाप्त होता है, मारता है कोई, तो उसकी गर्दन मेरी गोली मारनी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने दूसरा स्वरूप धारण किया जालंधर का, और वो अलग से उसको युद्ध में रखा, इधर स्वयं उनके पति के रूप में वहाँ चले गए। तो जब उनका पतिव्रता समाप्त हुआ इधर, और इधर इनकी गर्दन कट के वापस आई, तो बोले आप कौन हैं? तो बोले मैं विष्णु हूँ। तो जाओ, आज के बाद आप तीनों काले पत्थर की मूर्ति बन जाओ। तो प्रथम विष्णु तिरुपति बालाजी काले पत्थर की मूर्ति, द्वितीय भगवान शिव, और तृतीय ब्रह्मा जी, तो तीनों काले पत्थर में विराजमान। और इनको बहन के रूप में माना है। जहाँ लक्ष्मी का ही अवतार कहा गया है हुलसी। तो लक्ष्मी बहन को कन्यादान के बाद कोई भी वापस अपने निवास के नहीं रखता, इसलिए उनका नाम उस दिन से हुलसी की जगह तुलसी पड़ा। और वह सालग्राम के रूप में वहाँ विराजमान हुए। उनका इधर पतिव्रता धर्म भी पालन हुआ और इधर इनका ये पालन भी हुआ। इस क्रम में चल के माँ तुलसी भगवान को अर्पण नहीं होती, मंजरी ऊपर के जो फूल होते हैं तो वह अर्पण कर सकते हैं। और शिव जी की जो परिक्रमा है वो भी हम पूरी नहीं करते, जी। आरती करते हैं, तो उसका क्या रहस्य है? हिमालय उत्तर में है और उत्तर की तरफ ही हमेशा जलहरी का प्रवाह होता है। वो भी जलहरी समुद्र, जिसका जो जल है वह समुद्र में जाके मिलता है, नदी का। गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भी हो नदियाँ सभी उत्तर से प्रवाहित हुई है हिमालय से, और उनका जल समुद्र में गिरता है। तो यह मान्यता है कि भगवान शिव के ऊपर जो जल गिरा है उस जल को कभी लांघना नहीं चाहिए, गंगा को कभी पार नहीं करना चाहिए। तो इसकी मान्यता लेते हुए हम आज कई शिवालय में भी स्नान है, अगर वह उसी स्थान पर उसको समावेश करके नीचे पाइप के द्वारा निकाल दे, ऊपर कोई फर्श होती है तो परिक्रमा कर सकते हैं, और अगर ओपन है वह जल तो उसकी परिक्रमा नहीं करते। इसीलिए शिव को आधी परिक्रमा मानते हैं। और जो ज्योतिर्लिंग है हमारे 12 हाँ। ज्योतिर्लिंग, वो कैसे बने थे? ज्योतिर्लिंग 12 अवतार हुआ था भगवान का, अलग अलग। रुद्र अवतार, जैसे महाकाल का मैंने बताया अभी आपको, उसी प्रकार से रुद्र अवतार हुआ था। हिमाचल और जालंधर, जो आप नाम सुनेंगे, यहाँ जालंधर एक नहीं थे, कई प्रकार के नाम थे। एक सुदामा नहीं रहा, एक सुदामा भगवान कृष्ण का मित्र था, और एक सुदामा दुर्वासा जी के मित्र थे, जिनको द्रौपदी पूर्व जन्म में मेढकी का रूप था, वह उनके यहाँ उत्पन्न हुई। उन्होंने वरदान मांगा, मुझे पति दो, पति दो, पति दो 5 बार, तब उसको अगले जन्म में 5 पति मिले थे। तो वो सुदामा की कन्या थी, और एक सुदामा यहाँ पे है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कहा गया अवतार, भगवान ने अलग अलग राक्षसों के निमित्त या अलग अलग अपने धर्म को बचाने के लिए अवतार लिए गए। उसी अवतारों में उनका 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना हुई है। पार्वती जी ने भी जी। अवतार रूप लिए थे। हाँ, पार्वती जी ने रूप तो लिया नहीं था। शास्त्र में जो कहावत है 52 शक्तिपीठ, सती माता जी का जब उन्होंने हवन कुंड के पास बैठ करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो भगवान शिव ने उस शरीर को लेकर के अपने कंधे पे वापस जा रहे थे। उनके शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उस स्थान को शक्तिपीठ की मान्यता दी गई। जैसे दंतेश्वरी, यहाँ दांत गिरा,
स्कंद माता, वहाँ स्कंद गिरा। तो जहाँ जहाँ जो अंग गिरा कामाख्या में, नीचे का अंग गिरा वो कामाख्या कहा गया। जहाँ जहाँ अंग गिरा वहाँ वहाँ उनके नाम पड़ गए और 52 शक्ति रूप में वो विराजमान है। आज वही माँ पार्वती कहिए या वही माँ सती कहिए, उन्हीं की अवतार है। सावन महादेव के लिए विशेष रहता है, उसमें विशेष पूजा भी की जाती जी। है। तो वो पूजन विधि आप बताइए? श्रावण मास में कई बार 4 सोमवार होते हैं और कई बार 5 सोमवार होते हैं। श्रावण मास में आप किसी भी सोमवार के दिन से या प्रतिदिन कहा जाए तो शिवालय में प्रातःकालीन 4:30 बजे जाकर के भगवान के ऊपर में अगर आप जल अर्पण करते हैं तो मेन तो कहा गया जल, और दुग्ध का कई जन कहते हैं, हमारे कुछ अज्ञानतावश कह सकते हैं कि भगवान को दूध ना चढ़ाए, ये एक कहावत आती है और आप सुने भी होंगे हमारे सनातन धर्म में। और कई हमारे सनातन धर्म का हंसी मजाक करते हैं। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि दूध का उल्लेख क्यों नहीं है और क्यों है, दोनों बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। आषाढ़ के महीने में बारिश आती है और नीचे में जमीन पे अनेक प्रकार के पौधे उगते हैं, घास फूस जिसे कहा गया है। उसी वक्त समय आप देखे होंगे उसमें कीड़े आते हैं, उन कीड़ों को घास के साथ में माँ गाय खा लेती है, तो वो जो उसका दूध है वह विषाक्त हो जाता है। यह शास्त्र में उल्लेख है। भगवान ने कहा यह विषाक्त दूध अगर आप पियोगे तो आपको नुकसान होगा। तो क्यों ना यह दूध जब तक कीड़े समाप्त नहीं हो, यानी दिवाली तक आप देखे होंगे धान के कीड़े आते हैं, जी। तो 4 महीना वो पूरा जल मेरे को आप दूध अर्पण कर दो, तो वह दूध अपने आप को लिया, उसमें विषाक्त है, विष है, चाहे किसी प्रकार की बीमारी का। 4 महीना ही कहा गया। दाढ़ी बढ़ाने का उल्लेख है। कई जन सावन में 1 महीना बढ़ाते हैं कि हम दाढ़ी नहीं करवाएंगे, छोरा जामत नहीं करवाएंगे। क्यों? इसका उल्लेख भी यही है कि उस समय कीटाणु उड़ते हैं, वह कीटाणु हमारे शरीर में कहीं काट लिया, हमारे शरीर में कहीं गड़बड़ी ना हो, इसलिए दाढ़ी का उल्लेख, ना कि शास्त्रोक्त उल्लेख है। इसको हमारे सनातन धर्म को विज्ञान से भी जोड़ा गया है। उपवास, फलाहार, यह विज्ञान से तथ्य है, ना कि धर्म से तथ्य। इसी प्रकार से विज्ञान से है कि भाई अगर आप ये दूध पिएंगे तो आपको ऐसा होगा। विज्ञान भी कहता है, इस बात को मानता है विज्ञान कि आप कीटाणु वाले दूध अगर आप पिएंगे तो आपको नुकसान होगा। तो श्रावण मास में इसीलिए भगवान को दूध अर्पण करना चाहिए। दूध से ही क्या बनता है? दही, उसी से घी। तो ये सब आप मुझे ही अर्पण कर दो उस समय। पंचामृत वगैरह, दूध, दही, सब कुछ उसी में उल्लेख है। सर्वौषधि, सभी प्रकार की औषधियों के द्वारा भी भगवान का अभिषेक होता है। कामना है इक्षु रस, गन्ने का रस, मधुर रस, घृत रस। तो इक्षु के रस से क्या होता है? आकर्षण होता है। मधु के रस से अभिषेक करने से आपके घर में जमीन जायदाद इत्यादि की बढ़ोतरी होती है, और जिसमें वैमनस्यता हो उनको मधु का रस का अवश्य अभिषेक कराना चाहिए, तो प्रेम बढ़ जाएगा। घी के द्वारा अगर करते हैं तो आपके शरीर में पौष्टिकता रहती है। उसी प्रकार से दूध से करते हैं तो आपके शरीर में सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। दही के द्वारा शत्रुओं का दमन होता है। और शक्कर, वही इक्षु रस जो मैंने बताया, शक्कर तो आज बना है, नहीं पहले इक्षु का रस या गुड़ ही मान्यता थी। तो इन सब से भगवान को पूजन अर्चन करना चाहिए। और पूरे 1 महीना अगर आप महामृत्युंजय का जप, ओम नमः शिवाय का जप और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो यह पावर आपको 1 वर्ष तक आपके शरीर में विद्यमान रहता है। महामृत्युंजय मंत्र एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1 वर्ष, पूरे ग्रहों को, शरीर में कोई रोग होता है उस रोग को, एक्सीडेंट का भय, उसको रोकने की क्षमता 1 वर्ष की पूरी होती है।
हमारे शरीर में कहीं नेगेटिविटी भी होती है, ग्रहों की भी होती है, हम कहीं जाते हैं, उसका भी हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो महामृत्युंजय मंत्र उसके ऊपर रोकता है उसको और हमको अच्छा फल देता है। तो श्रावण में इस प्रकार से पूजन अर्चन करें और जिस प्रकार से मैंने शिवरात्रि पे कहा, उसी प्रकार से श्रावण में पूजा अर्चना। 1 मास जब मैंने अभी कहा बताया था आपको कि विष का हलाल करने के कारण, तो यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन विष का हलाल पान हुआ था और अगले दिन जल की बूंदें गिरी। भगवान ने कहा आज के बाद जो 1 महीना मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। आज के बाद 1 महीना जो मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाएगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। तो वह 1 महीना भगवान ने अपने लिए आरक्षित कर लिया। तो इस समय पूजा अर्चना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे शिव पुराण भी पढ़ना चाहिए कहते हैं सावन जी। में। वो सिर्फ सावन में नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। शिव पुराण भक्ति किसी की भी हो, एक मान्यता हमारे में आ गई है कि हम कि महामृत्युंजय कराएँ तो क्यों ना सावन में कराएँ। जबकि महामृत्युंजय मंत्र अकस्मात हमारे साथ कई बार होता है, कोई भक्त अगर एक्सीडेंट हो गया बस कहीं हॉस्पिटल में है, तो उस समय न लगन देखा जाता, न समय देखा जाता, तत्काल वहाँ जाके महामृत्युंजय का संकल्प। उसी प्रकार से अगर नॉर्मल में है आप, तो उसकी भी विधि बताई है। कैलासे प्रथमम कैलासे द्वितीय गौरी पार्श्वे तृतीय सभायाम सम, एक श्लोक है जिसके द्वारा हम निकालते हैं शिववास। जिस दिन शिववास होता है उस दिन महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। और पूरे श्रावण मास में स्वाभाविक पूर्ण रूपा पूरा महीना शिववास है, कभी भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं और उस समय शिव की जितनी महात्म में या पुराण हो उसका व्याख्यान कर सकते हैं। शिव पुराण का क्या महत्व है और क्या लाभ मिलता है हमें उससे? शिव पुराण, मद्भागवत, महापुराण, रामायण, सभी देवी पुराण, तो ये सभी देवी देवताओं के अलग अलग पुराण हैं जिसमें उनका महात्म्य बताया गया है। और स्वाभाविक है हम किसी की प्रशंसा करें या उनके बारे में हम उनको बताएं तो वो प्रफुल्लित होंगे। उसी प्रकार से मैं एक मतलब सामान्य रूप से कह रहा हूँ, ना कि शिव पुराण में ऐसा कुछ लिखा है, मेरे मन के अनुसार बता रहा हूँ कि शिव पुराण में भगवान के एक से एक गुणों का बखान है। हम उनके गुणों का बखान करके वहीं पे उनको सुना रहे हैं। जिस प्रकार से शिव के लिए कहते हैं ओम जय शिव ओंकारा आरती, पूरी आरती का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो प्रथम में लिखा हुआ एकानन चतुरानन पंचानन। एकानन एक शिव, चतुरानन भगवान विष्णु, पंचानन शिव, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज, 2 भुजा वाले ब्रह्मा, 4 भुजा भगवान विष्णु, 10 भुजा शिव। ठीक है, इसी प्रकार से कर मध्य सुकमंडलु, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला, अक्षमाला भगवान ब्रह्मा और वैजयंती की माला विष्णु और मुंडमाला शिव। तो उस आरती में भी व्याख्यान है किसका? शिव जी का। इसीलिए देवों के देव महादेव की आरती में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आरती समावेश होती है, क्योंकि वो देवों के देव हमारे। उसी क्रम में अगर कहेंगे हम शिव महापुराण, तो शिव महापुराण में मात्र भगवान शिव के अनेक स्वरूप की जानकारियाँ, उन्होंने किस मंत्र के द्वारा क्या किया उसकी जानकारियाँ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें भगवान शिव का चरणों में वास प्राप्त होता है। यह उस पुस्तक में लिखा है। और अभी आप महाकुंभ प्रयागराज होकर आए, तो कैसा अनुभव रहा वहाँ आपका? अलौकिक दृश्य था महाकुंभ का। अपने सुरेश्वर महादेव पीठ का वहाँ पे कैंप लगा था, बड़ा ही आनंद की अनुभूति हुई। कुछ अज्ञानतावश कुछ भक्त लोग कहा जाए या साधु सन्यासी कहे जाए, जो कहते अव्यवस्था, उसका मैं खंडन करता हूँ। हमारे महंत आदित्य योगीनाथ जी, उनके राज्य में या मोदी जी के शासनकाल में, मैं एक सभी से पूछना चाहता हूँ, आप अपने परिवार में 5 आदमी हैं,
तो क्या आप पाँचों को एक साथ चला सकते हैं क्या? नहीं। मुंडे मुंडे मची मची भिन्ना। यहाँ भी वो बोलेगा नहीं, मैं शाम को नहीं आऊँगा, मैं रात्रिकालीन आऊँगा। तो यहाँ तो 5 आदमी को नहीं चला रहे, वह व्यक्ति 50 करोड़ को चला रहा है। तो अगर थोड़ी बहुत अव्यवस्था होगी तो उसको तो आप और हम संभालिए। बाकी मेरे हिसाब से वहाँ किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं थी। हर जगह जहाँ भंडारा होता था हमने देखा है 5 मिनट के पश्चात ही वहाँ पे साफ सफाई वाले आ जाया करते थे, उठा कचरे को ले जाया। परंतु किसी ने भी ऐसा कोई कचरा किया ही नहीं। पहली बात तो जो भी भोजन हुआ, भजन हुआ, वह स्टील की थालियों में परोसा गया और उसको वहीं धोया गया। हमारे कैंप में भी उसी प्रकार से हुआ। प्रातःकालीन 4 बजे हम लोग बड़े प्रेम से उत्साह के साथ भक्तों के साथ माँ गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी तट संगम स्नान करने जाया करते थे। वापस आकर के 6 बजे यज्ञ मंडप बना हुआ था, जहाँ सभी गणेश जी, नवग्रह, मातृका, 64 योगिनी, भैरव जी, एकलिंग भद्र मंडल, सर्वतोभद्र मंडल, सभी की पूजन अर्चना के बाद हवन किया करते थे। पितरों को वहीं सभी भक्तों को जल दिलवाया करते थे अपने अपने पितरों के नाम से। और उसके बाद मैं स्वयं भिड़ जाया करता था। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि मैं हमेशा भक्तों के द्वारा सेवा करवाता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे खुशी इस बात की, आज मैं इन भक्तों को मैं अपने हाथ से मैं सेवा कर रहा हूँ। कहते हैं ऐसी वाणी बोलते हुए मतलब एक नम्रता या आंसू आ जाते हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने इतने भक्तों की वहाँ पे सेवा की और किसी प्रकार की कोई भी आंशिक रूप से भी गड़बड़ी नहीं हुई। शासन प्रशासन निवेदन करता रहा और स्वाभाविक है, एक कमरे में अगर आप बैठे तो आपसे कहेगा सिलेंडर यहाँ नहीं, यहाँ रखिए आप। उसके बावजूद आप उनके जाने के बाद अगर गलत करते हैं, कुछ आसंघटित होता है, उसकी जवाबदारी हमारी स्वयं की है। शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। हर जगह फायर का जो सिलेंडर होता है वह भी ला करके रखा। किसी भक्त ने कहा मुझे मच्छर काट रहे हैं, एक फ़ोन करिए, तुरंत 5 मिनट में वह मच्छर वाला दवाई लेके आता था। यहाँ तक कि प्रतिदिन हमारे कैंप में दवाई छिड़कते थे, प्रतिदिन शौचालय को साफ करने के लिए आया करते थे, प्रतिदिन वहाँ झाड़ू इत्यादि लगाने के लिए वहाँ के शासन के द्वारा जो था वह आया करते थे। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं, भोजन पानी, और कहा जाए कि भक्तों को दूर रहना, 6 किलोमीटर जाम, 18 किलोमीटर जाम, वही तो होना ही था। हर आदमी को उत्साह है, मैं जाऊँ स्नान करूँ, तो वाहन है, जगह कहीं ना कहीं तो उसे चाहिए। हम व्यक्ति हैं, आप और हम इतनी दूरी में बैठे हैं, फिर वहाँ जाके वो भी पास में, तो इतने आदमी आएंगे, जाएंगे कहाँ हूँ, उसका थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन कहीं भी मेरे हिसाब से कोई त्रुटि नहीं रही और बड़े हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है और आज ही मनाया जा रहा है और शिवरात्रि तक यह पर्व चलेगा। मुझसे आज भी सभी कोई कहते हैं महाराज जी वहाँ कितनी भीड़ है। बोला ये भीड़ तो अनवरत चलती रहेगी। आप भीड़ सोच करके मत जाओ, आप मन में विश्वास करिए कि मुझे स्नान करना है, तो भीड़ तंत्र हट जाएगा और आपका जो मनोबल है वह उत्साहित होगा और आप श्रद्धा में डूब करके 10-10 किलोमीटर पर भक्त लोग आए पैदल, परंतु सभी ने कहा महाराज जी हमको मालूम नहीं चला 10 किलोमीटर आगे। और ऐसा नहीं 10 किलोमीटर, वहाँ छोटे वाहनों की व्यवस्था है, रिक्शा ई रिक्शा बोलिए आप या मोटरसाइकिल बोलिए, उस पर बैठा करके कई सेवक लोग ले जाते हैं, जिससे उनकी आजीविका चल रही है। ये भी एक बहुत बड़े वो चीज़ है। मेले प्रशासन के आसपास कहीं भी हमने कोई अशोभनीय तत्व, जैसे मैं कहता हूँ मांस के रूप में या सुरापान के रूप में, कहीं भी कुछ भी दर्शित नहीं। हमने यहाँ तक कि कई दुकानों में पूछा कि प्याज प्राप्त होगा क्या, जानबूझ के। बोले महाराज जी इस एरिया में यह प्रतिबंधित है, जब तक प्रयागराज में कुंभ चलेगा सरकार का आदेश है कि ये भी यहाँ प्रतिबंधित है। इससे बड़ा और क्या करेगा कोई। शासन प्रशासन दोनों जुटा हुआ है और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए मैं
उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सभी को मंगल कामना और आशीर्वाद, और यही कहूँगा कि आप लोग भी प्रयागराज एक बार अवश्य जाएं और वहाँ जाकर के स्नान लगाएं। अमृत कुंभ कहा गया है, अमृत महोत्सव कहा गया है। 144 वर्षों के बाद ये आया है। 12 वर्ष में कुंभ होता है, 12 गुणित 12 यानी 144। उसके वर्षों के पश्चात वही ग्रह नक्षत्र आज तक प्राप्त हुए, तो इसे महाकुंभ, अमृत कुंभ का नाम दिया गया है। तो इस कुंभ में जाइए और बड़ा स्नान करिए और पुण्य के भागी बने। और सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामना अभी से। आपके चैनल को बहुत शुभकामना, आपको बहुत शुभकामना, आपके साथीगण को शुभकामना, और आशीर्वाद देता हूँ सभी भक्तों को मंगलपूर्वक रहे और मंगलपूर्वक अपना कार्य करते रहे और ईश्वर तत्व सनातन धर्म के लिए हमेशा आगे बने। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपके द्वारा इतनी अच्छी बातें बताई गई सनातन के बारे में, शिव जी के बारे में, ये ज़रूर भक्तों को मार्गदर्शन देंगी। निश्चित रूप से कल्याणकारी रहेगा। मैं कोई भी तथ्य अगर आपको कहा हूँ तो प्रमाणित दिया हूँ, अप्रमाणित मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस दिन किसी शंका हो तो आप से संपर्क कर ले, आपके द्वारा मेरे पास संपर्क कर ले, मैं उनको पुस्तक का प्रमाण दे सकता हूँ। और शास्त्र में भी कहा है, अगर वह पुस्तक प्रमाण है तो दुनिया कोई ताकत आपको काट नहीं सकती। पुस्तक के प्रमाण के साथ आप काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।